बोर्ड एग्जाम्स 2026। हाँ, बस कुछ ही महीनों बाद आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो। इसका मतलब है कि आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है और अभी आप बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, पर अभी समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें, कैसे पढ़े, कौन से सब्जेक्ट्स को कितना पढ़ना है जिससे कम टाइम में भी आप अच्छा स्कोर कर सको। और अगर आप एवरेज या वीक स्टूडेंट हो तो कैसे आप हर सब्जेक्ट्स के सिर्फ 4 से 5 चैप्टर्स पढ़कर भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में 70 प्लस स्कोर कर सकते हो। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप क्लास 10th में हो या 12th के किसी भी स्ट्रीम में हो, ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनके कुछ महीनों बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अभी तक आप इतना टाइम तो वेस्ट कर ही चुके हो, तो थोड़ा टाइम इस वीडियो को भी देकर देखो। अब ये आपके लिए वेस्ट होगा या बेस्ट, ये तो आप जब वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ आएगा। अगर हम मान के चले कि अभी आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है या आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो इस हिसाब से इस वक्त आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा और इतने टाइम से पढ़ाई ना करने की वजह से पढ़ने की आदत भी नहीं होगी। ऐसे में आप जब पढ़ने बैठोगे तो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे और उतना फोकस भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप आसान चैप्टर्स से शुरुआत करो। मतलब कि आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स हो, हर सब्जेक्ट में 3 से 4 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो इजी और छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप उन चैप्टर्स से शुरुआत करो। इसलिए स्टार्टिंग में आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट्स के 3 से 4 ऐसे इजी चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। ऐसे चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के लास्ट में या स्टार्टिंग में होते हैं, आप ढूंढो, आपको मिल जाएंगे। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको हर सब्जेक्ट्स के इजी चैप्टर्स बता दूंगा, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र बोर्ड से ही पढ़ा हूँ। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हो और आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन से चैप्टर्स है, तो भी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए भी ऐसे चैप्टर्स ढूंढ के देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब स्टार्टिंग में इजी चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और फेल होने का डर भी खत्म हो जाएगा, और सबसे ज़रूरी बात, पढ़ने की आदत लग जाएगी। इजी चैप्टर्स पढ़ लेने के बाद आप हर सब्जेक्ट्स के 2 से 3 हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पढ़ लो, जिनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर उससे पहले इजी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़कर ख़त्म कर दो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तभी आप हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पर ध्यान दो। और अभी इस वक्त पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस मत करो, क्योंकि जितना टाइम अभी बचा है उतना पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए पूरे सिलेबस को ठीक से ना पढ़ने से अच्छा है कि बस कुछ चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना। ये बात सच है कि अभी इतना टाइम नहीं बचा है जिसमें हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके, पर अभी भी आपके सिलेबस में 2 से 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप अभी भी पूरी तरह से पढ़कर कंप्लीट कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेजेस की। आप कौन सी भी क्लास में हो, आपके सिलेबस में लैंग्वेजेस होते ही है, और यही वो सब्जेक्ट्स है जिन्हें आप कम टाइम में पढ़कर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर बहुत से बच्चे इन सब्जेक्ट्स को हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि इन्हें पेपर के एक दिन पहले या कुछ दिन पहले पढ़ेंगे, पर वो ये नहीं जानते हैं कि यही वो सब्जेक्ट्स है जिनसे आपका स्कोर इंक्रीज होगा, क्योंकि लैंग्वेजेस इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और इन्हें पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें एग्जाम के एक दिन पहले या कुछ दिन पहले पढ़ो, क्योंकि जितना स्कोर आप इन सब्जेक्ट्स में आज पढ़कर कर पाओगे उतना स्कोर एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने से नहीं होगा। इसलिए आप सभी आज से ही लैंग्वेजेस को रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दो। पहले ग्रामर स्टार्ट करो और फिर राइटिंग स्किल्स, और साथ साथ इनके चैप्टर्स और पोएम्स पढ़ो और उन्हें समझो, और खास करके पोएम्स को थोड़ा अच्छे से करना और उनका मतलब समझना, और लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना। अब पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना इतना पढ़ने के बाद एग्जाम में कुछ याद ना आए तो पूरी पढ़ाई और मेहनत वेस्ट है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। रोज किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले पिछले दिन उस सब्जेक्ट से जो भी पढ़ा हो उसे एक बार रिवाइज करो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करो। ऐसे ही पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसे हफ्ते के आखिरी दिन सैटरडे या संडे को रिवाइज करो, और पूरे महीने में जो पढ़ा है उसे महीने के आखिरी 3 दिन में रिवाइज करना है। इस तरह आप एग्जाम आने तक जितना भी पढ़ा है उसे याद रख सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज को बार बार करने से वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। पढ़ाई में चीजों को जितना घिसोगे वो उतना ही ज्यादा चमकेंगी, ये बात याद रखना।
अब लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे और ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे तो जब एग्जाम्स और भी पास आ जाएंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि फेल होने का डर क्या होता है और रिग्रेट होगा कि अगर आपने पहले स्टार्ट किया होता तो अच्छा होता। इससे भी ज्यादा रिग्रेट तो तब होगा जब आपका रिजल्ट आएगा और उसमें लिखा होगा कि आप फेल हो गए हैं। अगर आप उन लोगों में से है जो पढ़ना तो चाहते हैं पर हिम्मत नहीं हो रही है, अभी से एग्जाम का डर लग रहा है और लगता है कि इतने कम टाइम में पढ़ाई नहीं होगी, तो एक बात समझ लो, हारता वही है जो लड़ता नहीं। इसलिए पढ़ाई ना करने से अच्छा है थोड़ी पढ़ाई कर लो, क्योंकि जो लड़ सका है वो ही तो महान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।